हमने जब ये वर्ड देखा तो हमने कहा कि ताहती हल अनहार और लैला वल नहार, जो सा एक ही वर्ड लग रहा है, राइट? बिल्कुल। तो बेसिकली जो जो रिवर्स है ना, रिवर्स, दैट इज नहर। ठीक है, बिल्कुल। नहर। और जो डे है दैट इज नहार। ठीक है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनके रूट सेम है। ठीक है, जब आप डे को प्रॉपर बनाते हैं तो वो बन जाता है अन्नहार। ठीक है, लैलतुन नहार, लैला वन नहार कहते हैं आप, अनहार नहीं कहते इसका। ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, जब आप नहर को प्लूरल बनाते हैं तो उसका ब्रोकन प्लूरल बनता है, उसका ब्रोकन प्लूरल है अनहार। ठीक, और इस ब्रोकन प्लूरल को जो आप प्रॉपर बनाते हैं तो वो बन जाता है अल अनहार। तजरी मिन तहतिहल अनहार। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा, ये देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं, बट बेसिकली देयर ये इज अ डिफरेंस। हमजा का जी, डिफरेंस। जी, प्राइमरली क्योंकि एक ब्रोकन प्लूरल है और एक एक्चुअली द डे है। एक रिवर्स है और एक द डे है, इनके क्योंकि रूट सिमिलर है तो वो इमीडिएटली देखने में सेम लग रहे होते हैं ये, बट दे आर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी शायद कह दिया था कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, बट देन आई वेंट बैक एंड इन्वेस्टिगेटेड लिटिल बिट मोर एंड दिस व्हाट आई फाउंड कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, एक ब्रोकन प्लूरल है और एक सिर्फ प्रॉपर इसम है primarily। ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई दैट पॉइंट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने पिक किया था लास्ट टाइम। मैंने भी थोड़ा सा तजवीद के साथ जी, कोशिश कर रहा था, जी, तो जी। उसमें पता चला कि तो काफ़ी गलत पढ़ रहा हूँ। क्योंकि गलत पढ़ रहे हैं? हाँ, अच्छा। जब हम स्पीड हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको तहतिल अनहार पढ़ लेते हैं, और जी, वो वल्लैल वन्नहार, तो वो एक ही हम वर्ड में एक ही प्रोनाउंसिएशन रफली में पढ़ा। जी, जी, फिर बिल्कुल। उससे तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मैं मुझे ये था कि लाइक हाउ वुड बी डिफरेंशिएट, लेंथनिंग, हाँ, लेंथनिंग है और करके। जी, हम की साउंड है वो। जी, जी, बिल्कुल। ऐसे ही है। सो जो हम ताहती हल अनहार पढ़ते हैं दैट्स ब्रोकन प्लूरल, रिवर्स। और जो अनहार है वो सिर्फ डेज है, द डेज। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लेरिफाई। गुड दैट यू डिड एज़ वेल। अच्छा, अब बिफोर वी गो ऑन एंड स्टार्ट टू मेक more analysis, just let's run through this very quickly. Let's see if we can say this out in English, just for the sake of revising our vocabulary. ठीक है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्थ। क्या है इसका मतलब? जस्ट ट्राई टू कम अप विद इट, प्लीज। व्हाटएवर इज इन द स्काईज एंड The द sky अर्थ, and the earth. प्रेज Praise Allah. अल्लाह, प्रेज अल्लाह। प्रेज और सूरत Praise Allah. तगाबुन में युसब्बिहु था, यहाँ पे अल्लाह। सब्बाहा है, वहां पे प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे पास्ट टेंस है। हाँ, ठीक है, जी, और पास्ट टेंस का हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि दीज माफिस समावाती वल अर्थ यूज्ड टू प्रेज फॉर अल्लाह, दैट डजंट मीन दैट। पास्ट टेंस के हाँ, मल्टीपल यूजेस होते हैं। फर्म अप करना किसी चीज को, उसके लिए भी पास्ट टेंस यूज होता है। एनीथिंग दैट इज परमानेंट, उसके लिए पास्ट टेंस यूज होता है। yeah. ठीक है, तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन है कि वहां यूसब्बी यूं क्यों है, यहाँ सब्बाहा क्यों है। उस टेंजेंट पे हम अभी नहीं जाते, वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। लेकिन एक पॉइंट मैं सिर्फ यहाँ पे जरूर रखना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना मा फिस समावाती वल अर्द या मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, आप कह रहे हैं वॉट एवर इज इन द स्काईज एंड अर्थ। नाउ जस्ट पॉन्डर अपॉन दिस वॉट एवर। व्हाट इज दिस वॉट एवर? क्या है स्काईज एंड अर्थ के अंदर? ट्राई टू लिस्ट डाउन सम थिंग्स। You have trees, you have mountains, you have rocks, you have rivers, you have oceans, you have animals, you have human beings, you have jinns, I don't know what not, कितनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद एक ये तो मैक्रो लेवल है। ठीक है, फिर माइक्रो लेवल पे आप चले जाएं।
आपकी बॉडी, आपने सुना होगा अहादीस के अंदर कि आपके हाथ गवाही देंगे, आपकी स्किन गवाही देगी आखिरत के अंदर, राइट? तो स्कॉलर्स तो सोचते हैं कि योर ऑर्गन्स, फिंगर्स, हैंड्स, आईज, ईयर्स, जो भी आप सोचते हैं, दे आल्सो प्रेज, describe perfection of Allah. That's what this is such a deep ayah कि आप इसके ऊपर PhDs करने जाएं, one after the others you'll do PhDs on it, just on this ayah, क्योंकि डेप्थ इसमें इतनी ज्यादा है। और अब उसके ऊपर सवाल ये पैदा हो जाता है कि कैसे भाई प्रेस करते हैं ये, राइट? क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड जो है वो एक लैंग्वेज को समझते हैं व्हेन वी स्पीक any type of language. It could be a verbal language, or it could be a sign language, it could be a body language, it could be anything, right? But there has to be some sort of language, right? तो कैसे प्रेस करते हैं? इसमें तो स्काईज एंड अर्थ भी है, गैलेक्सीज भी हैं, मून्स भी हैं, राइट? तो एक ये सवाल स्कॉलर्स के साथ दरम्यान में उठता है कि हाउ do they actually praise, and they try to classify it, how do these things praise and define perfection of Allah. And one of those things is that the basic form is the language, by speaking, by saying, when you say Subhanallah. Okay? The second is by action. by doing what you're bound to do. If the moon is bound to rotate, it's rotating. If the tree is bound to give you shade, it's giving you shade, or fruit, it's giving you fruit. If fruit is supposed to be, for example, tasty and yummy, it is tasty and yummy. तो बहुत सारी इसके ऊपर पूरी एक डिबेट है कि what does it mean to actually define perfection of Allah. और दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि by action, और एक और भी पॉइंट इस पे डिस्कस होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक अराउंड अस एंड यू सी for example, an ant or a colony of ant when you're passing by them. Do you believe as a human being that these ants are communicating with each other? Do you think so they are communicating with each other? But do you understand that? No. Right? They have their own means of communication, but we don't understand it. So Allah has created so many means of communications. We just know some of them, few of them. और अगर हम हर चीज को उस few of them के अंदर पैक करने की कोशिश करते हैं तो हमें लॉजिक नजर नहीं आती फिर। अरे भाई ये दरख्त कैसे प्रेस कर रहा है, ये आसमान कैसे प्रेस कर रहा है? We don't know those things, right? So I just wanted to bring this point across this because such a deep pondering point. What does it mean? Whatever is in the skies and the earth declares perfection of Allah. Such a deep ayah. ठीक है? Huwal Azizul Hakim. कोशिश करें. And he is He's the great. Aziz is Hakim almighty. mighty and knowing. All wise. All wise. Sorry. Okay. Almighty and all wise. ठीक है? Of course ये अजीज का जो लफ्ज है इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ है एक मजीद. जो लफ्ज इज्जा है, रिस्पेक्ट, comes from the same root, right? इसकी in itself एक बहुत बड़ी डेप्थ है और इस सूरह के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो they go back to this word aziz. But inshallah that's some for later time. lahu mulku samawati wal ardh. He is the he kingdom owns of the skies kingdom and dominion skies. of the earth. Kingdom of the skies and the earth. Earth belongs for to him. him. एक इनकम्प्लीटनेस है, एक छोटी सी इनकम्प्लीटनेस है इसमें. Only. Only की अरबिक याद है हमने पढ़ी थी, क्या होती है? इख्तिसास. इख्तिसास and इख्तिसास और इख्तिमाम. ठीक है? तो so the kingdom of the skies and the earth belong only to him. ठीक है? Only to him. युहयी व युमीत. gives life and death. Life and death ट्रांसलेट करें ना पूरा इसको, लाइफ एंड डेथ तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कर युहयी क्या था? युहयी फेल है ना, he it's a complex fail, yeah right? he
He what? He is Life giving क्या birth. करता है अल्लाह ताला? Birth He give gives gives life. life. He gives Gives life. life. And what does he do with death? Gives life and death. He gives death too, Who's that? He gives Yeah, right? He both. gives life and he gives death, death. right? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And he upon is everything he is And he how And to he's translate? powerful on each and everything. Powerful He upon is all each and powerful everything. upon each and Each and everything. everything. यहाँ पे कोई abnormality है? AC AC, Harf of jar, yeah, C, AC, हाँ जी, ACB structure है ना ये, ठीक है? जी, और इसके अंदर जब abnormality होती है तो या तो इख्तिसास होगा या एहतमाम होगा, ये सब चीजें होंगी, ठीक है? स्पेशलनेस, तो इसको स्पेशल हम बना सकते हैं कि he is and he's alone all powerful over everything. over everything. अब इसमें मैं आपको एक रिलेशनशिप बताता हूँ। मैंने शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया आपसे, ये क्या मैंने डिस्कस किया था कि जो किंगडम होता है किंग का होता है, राइट? अब उस किंग ने उस किंगडम को जब चलाना है, लेट्स से वो कहता है कि शाम को, अब बहुत ही फजूल किस्म का किंग होगा अगर जो ऐसे कहेगा शाम को 5 बजे के बाद कोई पानी नहीं पिएगा, ठीक है? एक आपने बना दिया रूल, किंग है आप, ठीक है? अब लोग घरों में अपने जब हैं, किसी ने कोने में जाके एक गिलास पानी पी लिया, क्या उस किंग को पता चलेगा? नहीं, नहीं पता चलेगा ना। तो he has control, but he doesn't have an absolute control, right? He has control that can be done through his people on the ground. वो जो सोल्जर है वो उस पॉइंट पे उस वक्त हुआ तो पकड़ लेगा, नहीं हुआ तो नहीं पकड़ेगा, right? So there is always a way to get rid of it, bypass them, those rules. लेकिन वो गालिब का शेर है ना, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बतला दे जहां खुदा ना हो, ठीक है? कि can you go find any place where Allah cannot control you? The darkest pits to highest mountains you can't find, right? So when you say Qadir, you are saying absolute control. Can Allah stop us from taking the next sip of water whenever he likes? Unpredictable है, लाइफ का कुछ नहीं पता होता किसी का। कितने लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने रमजान को स्टार्ट भी किया होगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको मिला ही नहीं होगा। तो मेरे मामू पर्सनल एक्सपीरियंस में था, यानी he started Ramadan and he got hospitalized and he missed the entire Ramadan. बहुत सारा की एग्जांपल्स मौजूद है आपको। Allah has full control over everything. So when you see this type of statement, मुल्क समावाती वल अर्द, you will often find वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर with it in Quran. जी, आपको अक्सर ये साथ नजर आएगी because Allah reassures by the word Qadir that I have the absolute control. I'm not just another king. I am the real one. ठीक है? तो ये कोहेरेंस आपको इन आयत की साथ नजर आएगी इस तरह अक्सर कुरान के अंदर। ओके, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। लेट्स ट्रांसलेट। he's he's He is the firstborn He is the first And the He last is- one. is and the last one, last, and evident or and he's evident, apparent, and Hidden. hidden, unapparent or unapparent. unapparent. Very good. ठीक है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। and Mhm. he's Simply All knowing. knowing, all knowing. इसमें भी All knowing. अब He- इसका मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ। All knowing what? Awwal is the start, right? everything in Whatever we start, we originate, anything originates from anything. हर चीज ने जो ऑपरेट करना होता है इस दुनिया में ओरिजिनेट होती है ना वो कहीं से, विदाउट कॉस्ट तो नहीं क्रिएट हो जाती चीज, राइट? तो when it originates, Allah says I'm alim of that, I'm all knowing of that. When it ends, whatever happens after it, I'm all knowing of that.
whatever is hidden that you can't even see in galaxies, in the deepest pits, in the highest mountains, whatever that is, I am all living of that. Okay. Zahir, I'm all living of that. Whatever is apparent, you can see and you can't, you can see, but you haven't reached there. For example, you haven't reached to a certain point in a universe, but you will ultimately by making a telescope. I already know that. So this alimun goes with awwalu, akhiru, zahiru, batinu. There's a relationship. So जब कुरान इस तरह की आयत लाता है ना, it's not just for the sake of it. There's a reason to it. There's a hikmah behind it. So ये सारे नेम अभी तक आपने देखे हैं, अल अजीजु, अल हकीमु, कदीरु, अल अव्वलु, ये सारे अल्लाह ताला के नाम हैं. नाम जी. Right? He's defining who he is. He's introducing himself to us. ठीक है? तो ये बहुत अच्छा कोरिलेशन है अलीमुन का इन 4 वर्ड्स के साथ, और इन 4 वर्ड्स के साथ आगे भी रिलेशनशिप आता है, वो हम इंशाल्लाह तो ऐसे जाते हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट. गुड. सो यू आर एबल टू ट्रांसलेट इट फॉर नाउ. तो दिस इज ऑल वोकैबुलरी. ठीक है? इट्स ओके. आगे बढ़ते हैं. हुवा अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्याम. He is the one He's the one who created sky, skies and Skies nothing and the earth in in 6 days. 6 days. और अब 6 days का हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको डिटेल भी भेजी थी इसकी. ठीक है? So that's I think clear. सुम्मा इस्तवा अलल अर्श. Then he Then reached he- upon the arsh, skies, upon the Then he arsh. what? ascended 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 upon the upon throne. the throne. throne, जी throne, जी. throne. इसके इस इस्तवा जो वर्ड है ना, इसके बेसिकली 2 मीनिंग्स यूज होते हैं प्राइमरीली. एक टू राइज और एक टू बी इक्वल टू समथिंग, टू लेवल अप थिंग्स. उस्तवार से तो दोनों इसके 2 अल्फाज मीनिंग्स यूज होते हैं. यहाँ पे जो मीनिंग रेलेवेंट समझा जाता है वो टू राइज है, और इसके अंदर जब ये कहते हैं ना ट्रांसलेशंस में हम लोग देन ही रोज अपॉन द अर्श, तो फिर क्वेश्चन उठता है वेयर वाज ही बिफोर, जी, बिल्कुल. वाज ही बिलो, व्हिच डजंट कॉरेस्पॉन्ड एंड रियली गोज विद द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह. राइट? सो इसको यूजुअली ट्रांसलेट इस तरह किया जाता है, ही हैज ऑलवेज बीन ascendant on the arsh, always been. Okay? अब इसमें एक और हिकमत है, आप देखें. हम कह रहे हैं कि he is the one who created skies and the earth. This is an indirect way of saying there was a time when there was no sky and the earth. Correct? जी. अल्लाह ताला के 4 names जो हमने पढ़े, अव्वलु, आखिरु, ज़ाहिरु, बातिनु, किस पे मैप होता है ये? What was that time when there was no skies and the earth? first. Was it अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन? अव्वल आखिर. Awwal and batin. Awwal for sure, right? Hmm. For sure. When it was not even originated as Allah is Al-Awwal. Allah is Hmm. telling us indirectly, oh, I created time, I'm not bound to time. I created space, I'm not bound to space. I was there way before. ठीक है? And of course, बातिन और ज़ाहिर तो अब है हमारे पास, पहले बातिन हिडन थी चीजें, किसी को नहीं पता. Okay? So you can try to map it to them. I think वो यालमू के साथ. Yeah. जी. यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा युखरिजु मिनहा. He knows what comes out of the earth and what goes into it. In it. Comes out कौन सा वाला फेल है? नहीं, यालिजु. नहीं, युखरिजु. युखरिजु. Oh, युखरिजु, sorry. हाँ. Yakhruj. यखरुजु तो समझ आता है what comes out, to exit. जी. goes in. एयरपोर्ट पे भी लिखा होता है खुरूज. That's the खुरूज. same route, right? जी. यलिजु is to Go penetrate. in. Penetrate. हाँ. Penetrate. Now we can think about what penetrates and what comes out. What goes in? What comes out? What goes in? Your seeds go in. Your water seeps in. Your bodies go in. When we Water. die, we go in. So many things go in. Can make a list. So he knows whatever goes in penetrates the earth, and whatever exits from it
You can think about whatever exits from it. Mm. अल्लाह कुरान में कहता है फलयंजुरुल इंसानु इला ताआमी। आपने सूरह अबसा में शायद पढ़ा हो। फलयंजुरु इंसानु इला ताआमी। That means if insan just looks at the food that is on his plate, basically. Let's say आपने बिरयानी बनाई है। आज तो अब रमजान नहीं, हम डिस्कस कर सकते हैं चीजें, बना भी सकते हैं शाम में, ठीक है। तो आपने शायद बिरयानी बनाई है, राइट। अब उस बिरयानी में आपके राइस हैं, पोटैटोज हैं, चिलीज हैं, कितनी तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। क्या वो माँ यखरुजु मिन्हा नहीं है ना। तो अल्लाह इज सेइंग फलयंजुरुल इंसानु इला ताआमी। आप अपने सिर्फ फूड को देख लें, जस्ट लुक एट द फूड, यू डोंट नीड टू लुक एट एनी अदर, जस्ट सिंपल फूड आंटी ने एंड यू विल जी जी सॉरी मतलब एक मैं सुन रही थी, उसमें यही था कि वो जी जो जी कहते हैं कि इंसान को मिट्टी से बनाया, इवन इफ यू सी कि उसका खाना भी मिट्टी से ही, जमीन से ही आता, बिल्कुल दैट बिल्कुल इज नॉट जस्ट कि मिट्टी से वो बना है सलसाल से, जी जी उसका खाना भी वहीं से ही आ रहा बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि जस्ट लुक एट दिस, द मोस्ट बेसिक नीड दैट यू हैव, फूड, है। राइट। यू विल फाइंड माय साइंस इन इट। लेकिन ये सिर्फ उनको नजर आते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला वो वाला पर्दा खोल देता है। उनको नहीं नजर आते जिनके लिए नहीं खोलता। और किनके लिए वो पर्दा खुलता है? जो हिदायत की नीयत से कुरान की तरफ आते हैं, जो गाइडेंस हासिल करने के लिए आते हैं, चैलेंज करने के लिए नहीं आते, ओपन हार्ट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है। तो these are very very deep ayahs if you think about them. आगे बढ़ते हैं। वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यखरुजु फीहा। जी जनाब। एक आउट ऑफ द कोर्स जी क्वेश्चन है कि जो लोग किसी ने Not अभी ये allowed. बात किसी ने अभी ये बात की है ना कि मैंने बड़ी दिल से कुरान खोल के पहला सुपारा पढ़ा है, और जब कुरान में कहा गया है कि ये आम आवाम की समझ के लिए है, तो मुझे क्यों समझ नहीं आया। अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ सकता हूँ, मुझे वो जी समझ आ सकती, तो मैं एक आम इंसान हूँ, तो मुझे क्यों नहीं समझ आया। तो ऐसे लाइक काइंड ऑफ वो समझना नहीं चाह रहे। तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन क्या है कि लाइक कोई बात ऐसी जो उनको कन्विंस करे, हमने उनको कट ले लें, बट ही वाज लाइक नहीं, मुझे जब अगर मैं इंजीनियरिंग की किताबें मैंने पढ़ ली हैं वो मुझे, और कुरान को तो खुदा कहता है कि ये तो आम इंसान के लिए, तो मैं एक आम इंसान, मुझे खुद ही समझ आना चाहिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो उनके हमारे लिए पास देखिए लाइन एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर सकती हैं, जो इंजीनियरिंग करने के लिए आपने कितना वक्त लगाया और कितनी किताबें की पढ़ी आप, मुझे बताइए। कितने कोर्सेज किए, कितनी किताबें पढ़ी, कितना वक्त लगाया, फुल टाइम किया कि पार्ट टाइम किया, राइट। कि बस ऐसे ही फिजिक्स उठा के पढ़ने लग गए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उठा के पढ़ने लग गए। क्या आपने किया, क्या व्हाट डिड यू एक्चुअली डू टू एक्चुअली बिकम दैट इंजीनियर? ट्राई प्लीज एक्सप्लेन मी दैट। Once they explain you that, did you do the same with Quran? How can you weigh something that you spent 4, 5, 6 years intentionally putting effort, spending money, learning, versus something that you have not even spent one penny and you expect that you understand it? Comparison ही नहीं है ना, orange is an apple है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखें, कुरान इज अ डिवाइन नॉलेज, राइट। और anyone who knows Quran and doesn't know anything about engineering and doctorate versus anyone who knows a lot of engineering and doctorate but nothing about Quran. You can call them educated in both sense. The one is in worldly sense and one is in spiritual sense. But you cannot call them uneducated. जो आपकी दुनियावी तालीम हासिल किए हुए लोग होते हैं, वो उस दुनिया के लिए एजुकेटेड है ना। जो कुरान की तालीम हासिल किए हुए लोग हैं, वो स्पिरिचुअली एजुकेटेड होते हैं। दुनिया की समझ उनको वैसे नहीं होती जैसे एक इंजीनियर को होगी शायद,
लेकिन उनके पास अल्लाह ताला की हिकमत होती है ना, समझे हुए। मैं सिर्फ हुफ़ाज़ की बात नहीं कर रहा जो रोट मेमोराइज़ेशन से हिफ्ज़ करके बैठ जाते हैं। जेन्युइनली आई मीन पीपल जो कि हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, शेख यासिर कादी को आप देखें, उन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, ही इज़ अ बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड देन ही कंबाइंड हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विद दिस। इस तरह के लोग जो हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो मेरा मैं नॉर्मली मुझसे कुछ इस तरह पूछा जाता है ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि यार एफर्ट सेम है दोनों में आपकी। एफर्ट के बगैर तो नहीं कुछ मिलता। अगर एफर्ट सेम नहीं है तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अपना आर्गुमेंट? ये हमने किया था, ये मेरा आर्ग्यूमेंट मैंने अच्छा, रफली यही दिया था, नॉट रफली बट क्लोजर जी, कह जी, सकते हैं हम। जी, पर उसका पॉइंट यह है कि अब कुरान नाजिल हुआ था अरब के बदूस पे, दे न्यू अच्छा, नथिंग अबाउट एनीथिंग कि क्या है क्या नहीं है, कोई उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी। उनको अगर समझ आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता? उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था हाँ, और उनकी लैंग्वेज थी मैंने उसको और यही किया। अच्छा जुनैद भाई, उनको क्या समझ ठीक है। नहीं आ रहा था? उनसे आपने पूछा? मुझे उनको लगता है ना कि वो है कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना। मैंने बहुत कोशिश हाँ की कुरान को समझने की, मेरा कोई कनेक्शन, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि मुझे कुछ गेन हो रहा हो, कि मैं कुछ समझ रहा हूँ इससे। नहीं, फिर तो टाइम का ही मेन इशू लग रहा है मुझे। अब वो जो बहुत कोशिश है ना, वो अब क्या है वो जानते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता है कि नहीं? वो जो भी बहुत कोशिश है, लेकिन मैं आपको आई मीन कंप्लीट कन्विक्शन से बात कर रहा हूँ ये, जो जेन्युइनली कोशिश करता है ना, देयर इज़ उधर नो नहीं। रीज़न कि उसको नहीं समझ आए। एब्सोल्यूटली नो रीज़न। ये जो रिबर्टीज़ होते हैं, इनको आप देखें, दे आर सो इंस्पिरेशनल। ऐसे ही बिल्कुल। जी। जी, वो क्योंकि वो सीख करके पहुँचते हैं। वो तो हमारे ये तो जो भी भाई हैं, ये मुसलमान ही है ना, हाँ जी, ठीक है? लाइक असल में लेकिन उनका जो मेन फेथ का स्ट्रॉन्ग वो प्रॉब्लम जी, आया, वो आया इनहेरिटेंस से। जब उनके वालिद फोत हुए और जब जी, उन्होंने कोशिश की कि इनहेरिटेंस को इक्वली डिवाइड करे, तो उनको लगता है कि ये वो नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्यों किसी को काम और क्यों किसी को, अल्लाह ने इक्वल क्यों नहीं रखा सबके लिए? तो उनके कुछ वहां से व्यूज बहुत बदल सही, गए। इज लाइक जी। लैक उनको ऑफ एतराज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है हो हमें। गए। आई हाँ। थिंक जस्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमारे ना दुनिया में ना सिर्फ 3 तरह के आर्गुमेंट्स हैं किसी भी डिबेट के लिए। एक फिज़िकल, एक साइकोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल। जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं मोस्ट लाइकली इन 3 कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। अब इसको आप इस तरह देख लें, फिज़िकल आर्गुमेंट इज़ समथिंग दैट यू सी around you. Psychological argument is more tailored towards your free will, and spiritual argument is more tailored towards your soul, हुँ, spirituality. ठीक है? जो लोग फिजिकल और साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे बिलीव करते हैं बट स्पिरिचुअल पे नहीं बिलीव करते, वो जनरली एथियस्ट होते हैं। सो दे डोंट रियली जनरली बिलीव इन द स्पिरिचुअल सेंस। ठीक है? जो मुसलमान होता है वो इन 3 आर्ग्यूमेंट्स पे, अल्लाह ताला ने भी तीनों आर्ग्यूमेंट्स कुरान में यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ब्यूटी? व्हाट इज़ ब्यूटी? इज़ देयर अ साइंटिफिक फार्मूला दैट कैन डिफाइन ब्यूटी? यानी हुँ। मुझे ब्लू शर्ट पसंद है, जुनैद को ग्रीन पसंद है। आई मीन कैन आई प्रूव विद एविडेंस व्हाई आई लाइक ब्लू एंड ही लाइक्स ग्रीन? व्हाट इज़ लव? इन अफ्रीका में बैठी हुई एक मम है जिनका एक छोटा सा बेबी है, ही इज ब्लैक एंड ही इज ऑल ऑफ दैट, she finds that baby the most beautiful thing in the world, but somebody else might not. ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुरान में ये स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट्स भरे पड़े हैं, साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, फिजिकल आर्ग्यूमेंट। ये जो अल्लाह ताला कह रहा है मा फिस समावाति वल अर्द, दिस इज फिजिकल आर्ग्यूमेंट यू सी अराउंड। व्हेन अल्लाह ताला ए- आपके स्पिरिचुअल बात करते हैं तो वो स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। असल में ये जो इस तरह के लोग हैं ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने डेप्थ में हिकमत को नहीं समझा हुआ और ना ही शायद उतनी कोशिश भी की हुई है। हुँ, मैंने तो बाकी वैसे अल्लाह मेरा नोस। इस पे सिर्फ एक पॉइंट था, जी, फवाद भाई, मुझे जी, लगता जी। है कि अम,
कुरान में शायद ऐसा भी कुछ मेंशन है, यही जो बात है कि पढ़ने वाली कि अगर आप, तो उसमें थोड़ा-सा ना सबमिशन वाला एलिमेंट भी है कि अगर आप सबमिशन के मतलब आपको आपका बिलीफ ये होना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से आई है, थोड़ी सबमिशन के साथ आप इसको पढ़ना शुरू करें, तब आपको थोड़ी कनेक्शन बनेगा या समझ ज़्यादा आएगी। अगर आप इसके अंदर नुक्स निकालने के एंगल से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको और तरह का फिर वो कनेक्शन शायद आपका नहीं बन सकेगा। एक तो ये भी 100% मेरा ख्याल है एक 100%। एलिमेंट। आपका किसी और कुरान time- स्टार्ट ही ऐसे होता है बिलाल भाई, ला रहे बफी बताइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गाइब बिल्कुल। जी। आप गैब पे बिलीव कर ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर सबमिशन वाली कैपेबिलिटी ना हो। When Allah is telling you there is a Jannah and Jahannam, and you're like, give me proof. You're not submitting, right? आप बिलीव ही नहीं कर सकते। आप अल्लाह ताला कहता है ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इट्स अ गाइडेंस फॉर हु इज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। सबमिशन तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आपके जो नाम है मुस्लिम इज somebody who submits, बिल्कुल। right? Absolutely, you're right. और दूसरा पॉइंट यही था कि ये जो इनहेरिटेंस वाला है ना, मुझे लगता है ना भाभी कि ये काफ़ी ज़रा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ भी हैं। मुझे लगता है कि आम बंदे को शायद इस तरह से इजीली शायद समझ नहीं आएगा, उसके लिए उसको तो काफ़ी उसकी भी एक लॉजिक है, मतलब एक कम्युनिटी को कैसे चलाना है, मतलब कैसे अब उसको समझ लें कि जो काम हमारे साथ काम आ रहा है ना रहा है ना, उससे उसके पास 10% मोर टाइम है जो स्पेंड करता है, और उससे ज़्यादा डेप्थ में वो चला जाता है चीज़ों के। मैंने उसको यही कहा था कि बेसिकली तुम्हारा एक सेट फ्रेम ऑफ माइंड है, तुम उस पे कुरान को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही है, इसको यू हैव टू डू इट द अदर वे अराउंड। बिल्कुल we have बिल्कुल to- ऐसे ही पर है। वेरी डिफिकल्ट, और मतलब इट्स अ डिफिकल्ट चैलेंज उसको। लाइक हमें वो लग रहा था कि वो ही वॉज वन ऑफ दिस दोस्त के जो के थे लाइक ओरिएंटेड, बच्चों को भी करना, बट समहाउ ही इज गोइंग अवे। और हाँ। मैं और जुनैद यही कह रहे थे कि लाइक हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि हम इनको कह सकें कि लाइक ट्राई ना, Qudratullah, he ended up in Saudi Arabia, so maybe this is the way of beginning. इनको भी भेज सऊदी। भेजना पड़ेगा। They are moving to Saudi. नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा वो हूँ, मैं चिता एग्जाम्पल दे। ओ अच्छा सही। नहीं, हम कम मैंने आप कमाने की लोगों बात को नहीं कर रहे, यहाँ पे लीश वाली एग्जांपल दी थी आप लोगों को मैंने, नहीं डॉग ऑन अ लीश वाली एग्जांपल कभी दी है? नहीं नहीं उस्ताद नुमान अली खान की एग्जांपल है, ठीक है, मेरी नहीं है। तो ही सेज कि आप एक डॉग को वॉक कराने ले जाते हैं, आप उसके ओनर है, वो आपका पेट है, लेकिन उस डॉग के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी के ऊपर बाग करता है, हर किसी को पड़ता है जब भी कोई उसके पास से गुजरता है, और आप उसकी लीश को ना पकड़ के रखते हैं जोर से। और एक वक्त आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या है, आई एम गोइंग टू पनिश हिम, ठीक है। उस वक्त क्या करते हैं आप, उसकी पनिशमेंट के लिए उसकी लीश को बहुत लंबा कर देते हैं, यू जस्ट एक्सटेंड हिज इट्स लीश, एंड देन यू टेक हिम फॉर अ वॉक, एंड इट्स अ बिग पार्क, you're on one side of the track, and on the other side of the track there are other people, so वो dog देखता है वहां पे लोग हैं and he wants to chase them, okay? And he starts to run from you all the way to these people, and you're still holding the leash, but the leash is very long, okay? And he starts to run, and he reaches the peak of his speed. At that point, what is that dog thinking? I'm free, free. there is nothing to stop me, right? But when the leash ends, क्या होगा उसके साथ टॉप स्पीड पे? choke, he will choke. राइट? ये जो हमारे साथ मसाइल है ना दुनिया में, बहुत सारे मुसलमानों के साथ भी, जो अगर आप कुरान से डिस्टेंट हो जाते हैं ना, यू आर एक्चुअली इन दैट एनवायरमेंट एज इफ यू आर फ्री, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू बिकॉज अल्लाह ग्रांट्स यू दैट फ्रीडम। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि अगर तुम मेरे रास्ते पे चलोगे मैं तुम्हें उसी में कामयाब कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे से अपोज चलोगे ना तो मैं तुम्हें उसमें भी आगे कर दूंगा। फिरौन था, नमरूद था, रिच थे ये लोग, राइट?
तो लोग आर्ग्यूमेंट उठा सकते हैं ना कि व्हाई डिड अल्लाह गिव देम सो मच। अल्लाह के अपना विजडम है, वी कांट रियली ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, बट कुरान में अल्लाह ताला कहता है कुलूबहिम मरदन, फी कुलूबहिम मरदन, पीपल हैव डिजीज इन देयर हार्ट्स, डिजीज इन देयर हार्ट्स। गिशावा का वर्ड यूज होता है कुरान में। गिशावा होता है कि जब आप किसी कैंडल को ना कट पिघलाए ना, जब आप पिघलाते हैं किसी कैंडल को, उसका मोम जो है, वैक्स उसका फ्लो करता है, आप उसके नीचे कोई एग रख दें, कुछ रख दें, तो उसके ऊपर उसकी शेप लेके वो बैठ जाता है और कवर फिर कर वहां पे फर्म हो जाता है। हम्म, दैट इज गिशावा, अ कवरिंग दैट इज फर्म्ड अप। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जो कि उस रास्ते पे चलते हैं, तो उनके दिलों पे गिशावा पड़ जाता है और फिर वो फिक्स हो जाता है। तो मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं ना, ये इतना फितन का दौर है ना, इतने ज्यादा फितने हैं ना इस दौर के अंदर। आई मीन yes. जहां पे अल्लाह ताला कहता है कि अफवाज के अंदर लोग मुसलमान होंगे, वहां मुसलमान में से भी लोग शायद डिस्कार्ड हो रहे हैं, बहुत सारे। हम सबकी सराउंडिंग में हमने ऐसे लोग देखे होंगे। बेसिकली हमारी ना डिस्कशन, सॉरी फॉर पे, ये हम जी। डिस्कशन लंबी है बट इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी जहाँ से अभी पॉइंट उसने ही रेज किया था कि जी। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा जो रिलीजन बन रहा है ना, वो मुस्लिम्स का एथियस्ट होना हो रहा है, और विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, विच इज़ वेरी ओपनली या अनओपनली जो मुस्लिम्स जो है ना वो कह रहे हैं कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। डिस्कशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और बिल्कुल फिर उसके ऊपर जब हम मतलब ये बात हुई तो ही सेट कि यार मैंने पढ़ा है, आई कुडंट कनेक्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे ये जो है ना आई डोंट थिंक कि इट्स राइट, इसमें चीज़ें जो है ना मेरी समझ से बाहर हैं, जो क्या नहीं चाहिए जो ऐसे। तो वो इट्स अ वेरी मतलब सैड सिचुएशन जब जी। हम उसको देखते हैं। जी, अब एक इंसान का माइंड बन जाता है तो फिर आप उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एथियस्ट बढ़ रहे हैं मुसलमानों में से। इसके स्टैट्स क्या हैं? वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? कैन यू प्रोवाइड एनी एविडेंस ऑफ नहीं, हु वो तो सेज दैट? मैं काइंड ऑफ एग्री करता हूँ। एथियस्ट देखिए, एक एथियस्ट है जो ओपनली कहता है कि नहीं, ओपन एक एक नहीं है कर जो बेसिकली नॉट ओपनली, आप उसके एक्शन से एक्शंस आपको ये रियलाइज कि हाँ वी नो वी कैन सी, मतलब अगर आप पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप देखें, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों के एक्शंस आपको क्लियरली बता रहे हैं कि यार दे आर नॉट बॉदर्ड, दे नॉट ट्रस्टिंग मतलब अल्लाह। हाँ, दे बट आर वो रियली उसको आप बॉदर्ड। एथियस्ट नहीं कहेंगे ना। एथियस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर दैट। हाँ, आप अभी यानी नहीं कह अगर आप सकते नहीं, इन पर राइटिंग भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, हाँ हाँ और आप नहीं ऐसे एक्शंस करते, तो क्लास ही डिफरेंट हाँ, बेसिकली आप इनके लिए नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स इज अ करेक्ट। है। यू बीइंग पोलाइट, बट चलें, हाँ ठीक है, ये चलें। अनफॉर्चुनेट है बहुत, बट इट्स आई अ अंडरस्टैंड व्हाट वेरी यू मीन। फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी, और सही, क्योंकि सही। हम और पाकिस्तान से हैं तो somehow ये लोग वोकल हैं बहुत ज्यादा। आई जी डोंट सर, नो, वोकल मुझे कौन है? लाइक ये लोग बहुत वोकल हैं, बात बहुत उस तरह करते हैं सामने वाले को। जो नॉन बहुत आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग में ओपिनियन होती है इनकी, इनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। I don't know। आई थिंक हम डर भी जाते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है वी डोंट हैव इनफ नॉलेज और हाँ हाँ, और वो आर्ग्यूमेंट्स आगे से ऐसे आते हैं, ओके प्रूव अस, प्रूफ, हमारा इतना सा नॉलेज होता है, हम प्रूव कैसे करें। ये वाली बात शायद ज्यादा होती है कि वी जस्ट गेट स्केर्ड के हाउ टू प्रूव। और How to लेकिन prove। कालू सलामा करके दैट्स इट। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज़ों पे हम फंसते हैं ना बात भी, और इस पे सब मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक इनहेरिटेंस का है, बहुत फंसते बहुत हैं ज्यादा हम। हम फंसते हैं, क्योंकि आप क्लियरली आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि फॉरन ही, क्योंकि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। फिर एक उसके ऊपर आते हैं प्रॉब्लम जो आती है कि जी तलाक के ऊपर। और 4 शादियों पे मेरे तो लोग काफी उस पे करते हैं, क्योंकि मैं हाँ उस पे बिलीव करती हूँ। और तलाक वो और तो बड़े प्लेयर शादियों का हैं, तो चले ऐसे 4 समझ आता है, शादियां लेकिन करते तलाक हैं। का क्या? कि ये दैट्स नॉट करेक्ट वे बेसिकली, सॉरी कि हमारी डिस्कशन खैर कहीं और चलिए, बट उसका अभी जो लेटेस्ट आर्गुमेंट वो यही था ना, कहता है कि जब आप निकाह करते हैं तो आप एक दुनिया को बुलाते हैं, आपके पास गवाह होते हैं, आप रजिस्टर करते हैं कि हाँ जी इन दो बंदों का निकाह हो गया, सही है, दे आर मैरिड हैप्पीली। जी। जब आप तलाक है तो हाउ इज दैट कि आप कहीं कोई भी उठ के किसी टाइम पे कह दे कि यार हाँ जी होगी, मैंने दे कोई दी, एविडेंस क्यों नहीं है, विटनेस नहीं, वाई? क्यों नहीं हमारे है। यहाँ कुछ बिदात बनी हुई है हाँ जुनेद।
ऐसा नहीं मैं होता कि एक हस्बैंड ने उठ के 3 दफा कह दिया तो तलाक हो गई। तलाक का ये प्रोसेस नहीं है। मैंने भी इसको यही बात ये की, तो बट मूवीज और ड्रामों से हाँ सोशलाइज हुआ हुआ है। सोशलाइज हुआ, बट दिस इज वो बात है कि दिस इज अ प्रैक्टिसिंग एक्शन राइट नाउ। हाँ, बस वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात है अल्टीमेटली हाँ यार। हर चीज जो है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग मिस्टेकन है। बिल्कुल। मैंने तो जो lack of knowledge. हाँ मैंने उसको रिसेंटली यही कहा है कि टेक अ टीचर, ओपन योर माइंड, और किसी प्रॉपर आलिम को सुनो। ये यूट्यूब और फेसबुक के जो है ना उनको मत सुनो, विच इज अगेन अ बिट चैलेंज के अगेन उसको क्वेश्चन के ठीक है, कौन। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर वो जेन्युइनली सीख करना चाहते हैं ना करेक्ट, और दे वांट टू इवन प्रूव कि इस्लाम इज रॉन्ग, तो व्हाट दे शुड एक्चुअली डू इज स्पेंड 6 months with a dedicated ustad or somebody who can actually tell them everything about it. Go to Al Azhar University, go to Sheikh Yasir Qadhi's institute, go to whatever you want to, right? If they genuinely want to prove, then they will be contented in their heart as well. Otherwise सारी जिंदगी डाउट में रहेगी उनकी कि मैं सही था कि वो सही था। Go ahead, prove it कि it's wrong, and once they do that, then they will find the truth. And if they don't do that, they are already proving to you that they have fear in their heart that they might be disproven. That's why they don't do it. और जुनैद भाई, ये भी है कि in whole of the book they just find 3 things and they're refuting this on those 3 Hmm. things. There is plenty of things to actually prove it. Prove, So हाँ। how can he refute that thing on just based on those? और वो भी इतनी हिकमत वाली है if he just ponders कि क्यों वो rules बनाए हैं। but बिल्कुल। मतलब वो ये कि that's आप the मुझे एक सवाल का जवाब दें। I mean, as a team मैं सवाल पूछ रहा हूँ। Let's imagine कि हमारे साथ प्रोफेसर सल्लम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? And he is explaining us the Quran. Do you think we will understand it and believe in it? लेकिन वहां पे थे जो नहीं Be कर रहे थे। pragmatic. If you feel no, then say no. Not It's fine. necessarily, हाँ बिल्कुल। जब प्रोफेसर सल्लम मक्का में थे ना 10 साल, लोग कर तो नहीं कर अंडर 100 लोग एक्सेप्ट किया था उन्होंने इस्लाम। अंडर 100 इन 10 years खुद प्रीच करते हुए, ठीक। फिर जब मुसअब इब्न उमैर को भेजा उन्होंने मदीना फॉर द फर्स्ट टाइम, in 2 years 250 people reverted to Islam with no prophet there. 250 people, some say even more. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कंट्रोल नहीं था किसी को हिदायत देने पे, ये तो कुरान में भी लिखा है ना? आपकी और मेरी क्या हैसियत है यार? कोई ऐसी नहीं। मुसअब इब्न उमैर कन्वर्टेड पीपल मच फास्टर देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से करवाना था, अल्लाह ताला की हिकमत है। आपका काम जो आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह, you just keep on telling them what you think is right. That's what you can do really. ऐसे ही है फहद भाई, मतलब अल्लाह माफ करे, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स नजर आती हैं कि जैसे किसी के बच्चा जो है वो अगर इस तरह का हो जाए या ना फॉलो करे या, बिल्कुल तो उसके लिए भी आप मतलब बच्चे से ज्यादा तो आप सिर्फ बता ही सकते हैं, और बिल्कुल आपकी बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ऐसे क्योंकि नहीं। वंस वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट है, तो उसकी जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मेरा ख्याल है इस वाले केस में जुनैद, हमें दुआ करनी चाहिए उसके लिए, और थोड़ा बहुत अपने आप का नॉलेज बेहतर करके अगर बात कर सकें, वरना दुआ वाला एस्पेक्ट शायद ज़रा ज़्यादा करना। जी, और एक और पॉइंट जेल में रखा करें, मैंने जो आपको बताया ना 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। ये जो इनहेरिटेंस की डिस्कशन है, ये टोटल फिजिकल आर्ग्यूमेंट है जिसमें लॉजिक तलाश करते हैं लोग। बिल्कुल। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मिस आउट करते हैं, जी। ठीक है? तो इस वजह से भी लोगों को समझ नहीं, जब व्हेन यू ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग, व्हेन यू ट्राई टू प्रूव एवरीथिंग विद एम्पिरिकल एविडेंस, जिसको साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं, the religion doesn't stack up like that. Science is a very small part of your deen. जैसे कोई एथियस्ट आके कहता है ना, प्रूव टू मी दैट देयर इज गॉड, आप उसे कहें डू यू बिलीव देयर इज ग्रेविटी,
कहेगा yes, prove to me there is gravity. How do you know? साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है. ग्रेविटी इज एन एक्सपीरियंस. हमें ये पता है कि ऊपर से हम कुछ फेंकते हैं तो इतनी स्पीड से नीचे आता है. हमें ये पता 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. ठीक है. बट इट्स एन एक्सपीरियंस दैट हैज derived all of these equations. ग्रेविटी इटसेल्फ उसकी कोई डेफिनेशन किसी के पास मौजूद नहीं है. वो एक स्पेकुलेटेड सी डेफिनेशन है. कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है दैट डिफाइंस ग्रेविटी. तो इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब आप हर चीज को लॉजिक पे तलाश करते हैं तो वो स्टैक अप नहीं होता. फेथ ऐसे नहीं चलता. फेथ चलता है नॉलेज विच इज योर कोर. Knowledge defines your faith, which is your belief system, what you believe in. And from that belief, you have your actions on it. And from that actions, you form your character. That's how any Muslim would operate. Inshallah, Allah Ta'ala gives them guidance on this. Good discussion. Sorry. आगे बढ़े. जी. ये कर लिया था हमने. वमा यखरुजु वमा मिनहा. युनज़िलु कहते हैं. वमा यंजिल. ओ यंज़िलु, सॉरी. जी, क्या मतलब था इसका? वमा यखरुजु मिनहा वमा यंजिलु मिनस समाई. Whatever. ओ नो, मैं ये सॉरी पीछे वाले को कनेक्ट कर दिया. यहाँ से यहाँ तक करना है. जी. जी. And whatever Come down comes down from from the sky, Whatever descends descends. Yeah. ठीक है. And what From the skies. from the Sky. skies and whatever ascends 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 in from it. it. in it. In ठीक है. that. Oh, I mean, you can think about whatever is descending and whatever is ascending. It's a big topic. Yeah. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Martha with you, and he is with you. आईना का मतलब बताया था मैंने लास्ट टाइम. याद है कुछ? Wherever. अल्लाह ताला कुरान में कहता है فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Where are you going? Where are you going? Wherever you are. فَأَيْنَ Wherever. تَذْهَبُونَ. And combining it with whatever becomes what? Wherever. Wherever. أينما wherever. wherever. Wherever you are translate You किया are. जाता है इसको. ठीक है. कुंतुम. He He is with you wherever you are. Wow. ठीक है. वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर. Yeah. Allah, And Allah sees He whatever you knows. do. Allah sees whatever. Allah knows whatever. Yes. Sees whatever you do. Sees whatever you do. Basir. हाँ. Correct. Yeah, whatever you Correct. do. Whatever you do. The word basirun, to see, See. does it connect with awwal, akhir, zahir, batin? Zahir and Batin. Zahir and batin. Yeah. Things which are hidden, we don't see, Allah sees, right? Even we do think nobody else sees, but Allah sees. Right? So, जो भी आप नीचे बातें हो रही है ना, they will go back one way or the other, connect to those four names. They will connect to Qadir. This is telling you absolute control. Mulku samawati wal ard wala. Absolute control. उसी के पास absolute control है ना, जो हर चीज देख सके, हर चीज सुन सके, हर चीज की ओरिजिनेशन पता हो, हर चीज का एंड पता हो, हिडन पता हो, विजिबल पता हो. उसी को तो absolute control कहेंगे. ओके. लहू मुल्कु समावाति वल अर्द. ये आसान होगा आपके लिए इंशाल्लाह. His Dominion of skies. dominions of skies and earth. The ownership, the kingdom, the dominion of skies and the earth, and Is only for him. Only for is for him alone. Yes, only Yeah. for him. It's not him alone. ठीक है. व इला अल्लाहि तुरजउल अमूर. and towards Word him Allah return is all the the return of the the things. Amur is
deeds, Umur is matters or matters, yeah, affairs or matters. and ठीक है? all matters, yeah. अच्छा, यहाँ पे एक चीज नहीं पढ़ी थी हमने, न्यू देखा था यहाँ पे। हमें पता है कि फेल के अंदर तुरजाऊ इज 1 and 2 हमें पता था, फिर हमने अमूर को देखा तो दैट बिकेम द 2, राइट? लेकिन जो मुतालिक बिल फेल था, हमने कभी फेल से पहले नहीं देखा था, इससे पहले था। हमें पता था कि फेल के बाद ही आता है वो, राइट? दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ इट बिफोर द फेल. So that tells us that there is abnormal structures in fail world, right? इसके अंदर भी इख्तिसास अप्लाई होता है उसी तरह, Only to onlyness, ठीक है? All the matters return only to Allah, towards Allah, ठीक है? इस अच्छा, बात का last क्या 2 मतलब minutes. है? जी, इस सॉरी, बात का क्या मतलब है? मतलब कि इसका matters return to Allah. हाँ, हाँ, ये इसका क्या मतलब मतलब है? इसको हम कैसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लियर नहीं है कि ये मतलब जी, अब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि everything that we're talking about ascends to the skies. Everything Allah is saying, He's awwal, akhir, zahir, batin. ठीक है? He sees everything, He hears everything. How? Anything that's happening around us, anything, He's seeing and hearing and doing everything, because they all go back to Allah in terms of, आप समझ ले, रिपोर्टिंग लाइन है एक। अल्लाह ताला के एंजल्स हैं अराउंड अस ऑल ओवर द प्लेस, टेकिंग थिंग्स बैक टू अल्लाह। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उठता है, actions, thoughts, everything is just going back. लोग ऐसा भी क्वेश्चन उठाते हैं कि डज अल्लाह नीड एंजल्स टू ब्रिंग द थिंग्स बैक टू हिम? No. लोग इसको पढ़ के क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे कैसे जाती है, एंजल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अल्लाह इज कदीर, ऑल पावरफुल ऑन इट्स ओन, ही डजंट नीड। वो एक बड़े फेमस वो है इस्लाम, क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इब्न कय्यम का नाम पता नहीं आपने सुना है कि जी नहीं? जी जी, It's a उनकी very, books very तो famous classical very nice, Islamic scholar. He said Allah created angels with reason and He created animals with desire, right? And He created human being with reason and desire, right? So when human being use reason only, they can be like angels. When they use desire only, they can be like animals, right? You एक lion है, उसने hunt किया है, he has the desire and he will eat, regardless उसका right बनता है नहीं बनता, that's just desire, right? तो अल्लाह ताला जो है, उन्होंने angels को create किया, and the whole job of angel is to just obey the command of Allah with no free will given to them. तो जो ये जब अल्लाह ताला ये कह चुके हैं कि whatever is in the skies and the earth, I mean, declare perfection, that also includes the things that happen in this earth. Your good deeds, your bad deeds, they are also whatever is in the skies. And there is a mechanism for Allah to just be on top of everything. They return back कि अल्लाह ताला के पास ही सारी चीजें जाती है ना। इसका मतलब basically at this point ही मैं आपको समझा सकता हूँ। I hope that clears. सही है। चलें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी सिर्फ हम मेरे ख्याल यहाँ तक किया हुआ है अभी तक, तो विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद फिर एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? सो द होल आइडिया वाज टू जस्ट रिवाइज द वोकैबुलरी एंड जस्ट कम इन कॉन्टेक्स्ट विद द सूरा अगेन। सही है, आई होप इट ठीक है। चलिए, चलें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।